जीवन की खुशी, सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। तो आइए देखिए, अब जीवन में ऐसा काम कीजिए जो लोग मना करते हैं तो उसको आप कर सको। ठीक है, तो उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो आप किसी काम को करने को लेकर। ठीक है, आइए बच्चों देखिए, आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज मैं आपको कैलेंडर सिखाने वाला हूँ, और ऐसा कैलेंडर सिखाने वाला हूँ आपको आगे किसी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना कहीं से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी आप। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए कि देखिए मैं किस तरीके, कितनी आसान तरीके से आपको कैलेंडर सिखाता हूँ। तो आइए देखिए, कैलेंडर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैलेंडर में दिन कितने होते हैं। कैलेंडर में दिन, तो अब बच्चे कहते हैं कि भाई 365 होते हैं, है ना। तो कैलेंडर में अगर हम कहें कि कैलेंडर, है ना, कैलेंडर में दिन, या सिर्फ आपसे पूछें दिन कितने होते हैं, कितने होते हैं। तो भैया देखो, कैलेंडर की अगर बात करेंगे तो कैलेंडर मैं आपसे बोलूं 7, 365, या बोलूं 366, या बोलूं 365 सही 1/4, है ना। तो कैलेंडर में अगर दिन की बात करेंगे तो कैलेंडर भैया 7 ही दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7। अब इन 7 दिन कहीं मिलकर आपसे पूछा जाता है कि साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं, तो आप साधारण वर्ष की बात करते तो उसमें होते 365, है ना। तो कैलेंडर में कहेंगे कि दिन कितने होते हैं, तो दिन होते हैं बेटा केवल 7। अगर साधारण वर्ष की अगर बात करते तो साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं? 365। अब ऐसे ही करेंगे लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं, तो लीप वर्ष में होते हैं भैया 366। अगर हम कहेंगे कि एक वर्ष में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है, तो हो जाती है, अगर कुल दिन बोलेंगे तो 365 सही 1/4। ठीक है, तो इस चीज को समझे। अब आइए सीधा पूछते, सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछता है आपसे कि साधारण वर्ष कहते किसे हैं। तो बस देखिए, कुछ मत कीजिए, आप मेरे साथ बस एक नोट लिख लेंगे, उससे सब पता रहेगा कि नोट डाल के। ठीक है, क्या लिखेंगे? नोट। किस, अब देखिए मैंने बताया कि साधारण वर्ष। अब देखिए किसी भी वर्ष को ध्यान रखना है कि किसी भी वर्ष के, नोट करते जाना भाई नोटबुक में, किसी भी वर्ष के अंतिम 2 अंक। अब देखो क्या करें, यदि किसी, यानी किसी भी वर्ष के अंतिम 2 अंकों में, 2 अंकों में 4 का भाग, किसका भाग? 4 का भाग पूर्णतः चला जाए। क्या चला जाए? पूर्णतः चला जाए, तो वे वर्ष, तो वे वर्ष लीप वर्ष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लीप वर्ष कहलाते हैं। ठीक है, अब तो जिन वर्षों के अंतिम 2 अंकों में, ध्यान रखना किसे, किसी भी वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग, ये ध्यान रखना किसका भाग देना आपको? 4। और किसी भी वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूर्णतः चला जाए तो क्या कहलाता है? लीप वर्ष। ठीक है, और लीप वर्ष को ध्यान रखना दूसरी भाषा में कहते हैं अधिवर्ष। क्या बोलेंगे? अधिवर्ष कहते हैं। अब ये तो हो गया भैया साधारण वर्ष। सेम वही है यदि, अब इसी के आगे लिखेंगे और यदि, और यदि किसी भी वर्ष के, और यदि किसी भी वर्ष के अंतिम 2 अंक में, अंतिम 2 अंक में 4 का भाग, किसका भाग? 4 का भाग पूर्णतः न जाए, पूर्णतः न जाए, तो वह वर्ष साधारण वर्ष कहलाती है। तो वह वर्ष साधारण वर्ष कहलाती है। ठीक है, अब देखिए ध्यान रखना है, यदि किसी वर्ष को देखना है कि साधारण वर्ष कौन सा और लीप वर्ष कौन सा है, नॉर्मली आ जाते हैं। तो जिन वर्षों में 4 का भाग पूर्णतः चला जाए तो वे कहलाती है लीप वर्ष, उनको या बोलते हैं आद्य वर्ष। ठीक है, और यदि किसी भी वर्ष में, किसी वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूर्णतः न जाए, क्या है? 4 का भाग पूर्णतः न जाए तो क्या कहलाएंगे? साधारण वर्ष। अब देखिए वो होते कैसे, अब ऐसे देखेंगे कि जैसे हमने देखा कि साधारण वर्ष कौन कौन से होते हैं, तो साधारण वर्ष, है ना, तो कौन से होंगे? जैसे मैंने लिखा, अब इनमें पहचानिए आप, जैसे 2013, 2014,
तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष है ना, कौन कौन से होंगे इनमें बताने आपको। तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष, जैसे 2013 मैंने लिखा, 2015 मैंने लिखा, 1913 मैंने लिखा, 2025 मैंने लिख दिया, 2016 मैंने लिखा आपसे 1936। ठीक है, अब इनमें देखना है कि हमारा लीप वर्ष कौन सा है और साधारण वर्ष। अब मैंने बताया था आपको कि जिन वर्षों के अंत में 4 का भाग चला जाए वह तो लीप वर्ष का। तो ओनली क्या देखना है कि जो भी अंतिम 2 अंक हैं, ये अंतिम 2 अंक, अगर इनमें 4 का भाग पूर्णतः चला जाता है, ठीक है। अब देखिए कि 4 का भाग किस में जाता है, तो 4 का भाग देखिए 4 से कटेगा, 4 × 3 = 12 नहीं गया, तो कैसा वर्ष है ये, साधारण वर्ष। इसमें देखेंगे 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16 नहीं जा रहा, तो ये भी कैसा वर्ष है, ये भी साधारण वर्ष। अब देखिए ये कहेंगे कि 2016 में 4 का, तो अंतिम वाले 2 अंक कितने, 16, तो 4 × 4 = 16, तो ये कैसा भैया, लीप वर्ष है। ठीक है, अब देखेंगे 2013, अब 4 से काट दीजिए, नहीं ये कटा, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16 नहीं जा रहा, तो ये भी कैसा है, साधारण वर्ष है। अच्छा इसमें काटेंगे 4 से करके, 4 × 4 = 24, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20 और 4 × 6 = 24, ये 25 तो आता ही नहीं चार, तो ये भी नहीं कटा, तो ये भी कैसा है, साधारण, तो ये भी साधारण वर्ष है, ये भी है ना, तो ये लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, अब इसे देखेंगे 4 से काट, 4 × 9 = 36, ठीक है, तो ये कैसे हैं हमारे, ये वाले लीप वर्ष हैं और ये साधारण वर्ष। कोई भी तो ध्यान रखना है आपको कि वर्ष अगर चेक करते हैं तो यानी और नॉर्मल अंतिम 2 अंकों में भाग अगर करके देख लें तो क्या होगा, अगर जिसमें भाग 4 का चला जाए तो क्या होगा, लीप वर्ष, और नहीं जाता तो क्या होगा, साधारण वर्ष। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं भैया इसी में, और जैसे मैंने लिखा आपसे कि बताइए, जैसे मैंने लिख दिया 1900 है ना, मैंने लिख दिया आपसे 1600, अब मैंने लिख दिया 2500, आपसे पूछा तो इसमें बताइए कि कौन से लीप वर्ष हैं और कौन से साधारण वर्ष हैं। ठीक है, तो ये बता दीजिए। अब इसमें क्या करेंगे कि अब इसमें तो भैया अंतिम में 4 का भाग तो सभी में चलाएगा, 0 0 0 0, तो ध्यान रखना कि ये वर्ष अलग होते हैं, इन्हें बोलते हैं शताब्दी वर्ष। क्या बोलेंगे, शताब्दी वर्ष। तो ध्यान रखना है, अब नोट कर लीजिए कि शताब्दी वर्ष क्या किसे कहते हैं, तो शताब्दी वर्ष डाल के लिख लीजिए, शताब्दी वर्ष। देखो शताब्दी वर्ष होते कौन से हैं, तो शताब्दी वर्ष होते बेटा 100, 200, 300, इन सभी को क्या बोलेंगे, शताब्दी वर्ष। 300, 400, 500 हो गया है ना, 600 हो गया, अगला 700 हो गया, ये सभी शताब्दी वर्ष है। 800 हो गया, 900 हो गया है ना, 1000 हो गया, 1100, अब 1200 है ना, 1300, ये सभी क्या कहलाएंगे, शताब्दी वर्ष। इनको अब इनमें से आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें बता दीजिए 1600, 1700 है ना, 1800, सब जब कंटिन्यू चलते जाएंगे 1900, ठीक है, 2000। अब इनमें पूछ लिया जाए कि इसमें शताब्दी वर्ष में ये बताइए कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष किसे कहेंगे, तो ध्यान रखना है आपको। चलिए इतना आप उसमें कर लेना। साधारण वर्ष में अब और लीप वर्ष कैसे पहचानेंगे, तो यहां डाल के इसके नीचे नोट लिखना कि वे वर्ष, यानी शताब्दी वर्ष में कि वे वर्ष जिनमें 400 का भाग, किसका भाग जाना है बेटा, 400 का भाग पूर्णतः चला जाए, 400 का भाग पूर्णतः चला जाए, पूर्णतः चला जाए, तो वह वर्ष लीप शताब्दी वर्ष कहलाती है। तो वह वर्ष लीप शताब्दी वर्ष, या फिर सिर्फ नॉर्मल बोल सकते हैं कि वह वर्ष अधिवर्ष कहलाती है, अधिवर्ष कहलाती है। ठीक है, ओके, तो ध्यान रखना आपको कि वे वर्ष जिनमें 400 का भाग पूर्णतः चला जाए क्या कहलाएंगे, वह वर्ष लीप शताब्दी वर्ष कहलाती है। अब देख लीजिए कौन कौन सी भी 400 का भाग चला जाएगा और कौन सी वर्ष में नहीं जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए इसमें देखिए 400 का भाग जाएगा क्या, भैया ये 400 का भाग इसमें नहीं जाएगा। दूसरे में देखिए कि 400 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इसमें देखिए 400 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इसमें देखते हैं 400 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 0 से 0, 0 से 0, 4 एकन 4, वही कट गया ना, तो हमारे ये क्या कहलाएगी, लीप शताब्दी वर्ष। और नॉर्मली इसको लीप वर्ष भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से बताइए लीप वर्ष कौन सा है, तो 400 लीप वर्ष है। क्वेश्चन यही पूछेगा कि इनमें से अगर मान लीजिए ऑप्शन 4 देता है तो उसमें पूछे लीप वर्ष कौन सा है, तो जिनमें 400 का भाग पूर्णतः चला जाए तो क्या होगा, वह वर्ष कहलाती है आपकी लीप वर्ष। अब उसके बाद देखिए
1500 में नहीं जाएगा, 1600 में नहीं जाएगा, और जो 400 के मल्टीपल में होंगे उसी में जाएगा। 700 में नहीं जाएगा, किस में जाएगा? 800। अब आपसे पूछ लिया है कि एक लीप शताब्दी वर्ष कितने वर्ष में आती है, तो लीप शताब्दी वर्ष 400 वर्ष बाद ही पड़ती है आपकी। क्या? लीप शताब्दी वर्ष कितने वर्ष बाद आती है? 400 वर्ष बाद। नॉर्मल ईयर कितने बार आती है? 4 साल बाद। इसलिए ध्यान रखना है कि नॉर्मल ईयर जो भी आती है उसमें कितने का भाग करते हैं? 4 का, अंतिम 2 अंकों में, और इसमें किसका भाग करते हैं? 400 का। ठीक है, तो इसलिए कट जाएगा हमारा। उसके बाद देखेंगे कौन सा चला जाएगा? 1200 चला जाएगा इसमें। 400 का भाग 0 से 0 और 4 3 12। फिर आगे देखते हैं किसमें चला जाएगा। 400 के बाद फिर 400 जोड़ दीजिए 1600, तो 0 से जिसमें 0 काट देंगे तो इसमें चला जाएगा 1600। 1600 के बाद कितना हो जाएगा? मान लीजिए 2000 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएंगे आपके लीप वर्ष। और अब क्या करना है आपको? साधारण वर्ष क्या होंगे? जिनमें 400 का भाग पूर्णतः नहीं जाएगा। और आगे लिख लेंगे, और जिसमें, और जिन वर्षों में, और जिन वर्षों में 400 का भाग पूर्णतः ना जाए, पूर्णतः न जाए, साधारण वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। ओके। अब उसके बाद आपसे पूछा जाए कि भैया दिन की संख्या, जैसे पूछ रहा था आपसे, दिन की संख्या कितनी होती है कैलेंडर में? दिन की संख्या तो यही होती है जो मैंने आप बता दिया कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष। तो सबसे पहले देखेंगे साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष में सबसे पहले देखेंगे कि साधारण वर्ष, ठीक है। तो साधारण वर्ष के दिन की संख्या जहां देखेंगे कि इसमें दिन की संख्या कितनी होगी, तो हमेशा ध्यान रखना जो साधारण वर्ष में जो दिन की संख्या कितनी होती है बेटा? 365। कितनी होगी? इसमें जो फरवरी वाला महीना, ये बहुत विशेष ध्यान रखना है, इसमें जो फरवरी वाला महीना होता है वो कितने का होगा? 28 का, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि ये विषम दिन, एक और बात ध्यान रखनी है कि विषम दिन की संख्या कितनी होती है? इसमें होती है बेटा 1। इसमें अगर कहें कि एक साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी होती है, तो ओनली कितनी होती है? 1। अब आ जाते हैं उसके बाद लीप वर्ष पे। लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं ये देखेंगे। लीप वर्ष, इसको क्या देते हैं? अधिवर्ष। क्या बोलते हैं? अधिवर्ष। और मेरे साथ नोट भी करते जाना भैया, और ठीक है। तो इसमें दिन की संख्या अगर कहेंगे टोटल इसमें दिन कितने होते हैं, तो इसमें हो जाते हैं 366। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें जो फरवरी वाला मंथ होता है भैया वो कितने का होता है? 29 का, ठीक है। और इसमें जो विषम दिन की संख्या होती है वो कितनी होती है? 2। जो विषम दिन की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना इतनी चाहिए कि आपको साधारण वर्ष में दिन पूछे हैं तो कितने होंगे? 365। पूछा जाए फरवरी वाला महीना इसमें कितना पड़ता है? 28 का। पूछा जाए कि इसमें विषम दिन की संख्या कितनी होती है? 1। अब पूछा जाए लीप वर्ष, लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं? 366। विषम फरवरी महीना कितना होता है? 29 का। और विषम दिन की संख्या कितनी होती है? 2, ठीक है। अब ये विषम दिन निकालते कैसे? आपका क्वेश्चन उठेगा कि सर बताइए कि विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। तो आइए देखते हैं कि विषम दिन होते क्या है। अब देखो मैंने बताया था कि दिन कितने होते हैं, शुरुआत में आपसे पूछा था कि दिन कितने होते हैं, तो दिन होते हैं 7। जैसे सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार और रविवार। तो आपके 7 दिन होते हैं इन्हीं। अब ये देखिए जब भी 7 से ज्यादा हो जाए और वो 7 से ज्यादा है, और जब भी 7 से हम भाग करेंगे जो शेषफल हमें बचेगा वही कहलाते हैं हमारे विषम दिन। जैसे देखिए अब विषम दिन, तो ध्यान रखना, इसको थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेना इसकी कि विषम दिन, विषम दिन होते क्या है कि वे दिन, क्या है कि वे दिन जो अपना सप्ताह पूर्ण नहीं करते, अपना सप्ताह पूर्ण नहीं करते हैं, विषम दिन कहलाते हैं। विषम दिन कहलाते हैं, ठीक है भैया। तो ध्यान रखना कि वे दिन जो अपना सप्ताह पूर्ण नहीं करते हैं विषम दिन कहलाते हैं। अब सप्ताह कौन सा पूरा नहीं करते? अब जैसे मैंने मान लिया कि सप्ताह पूरा कौन सा करेंगे, सप्ताह हो जाता है पूरा 7 दिन का, सप्ताह इसमें 14 है तो इसमें कितने सप्ताह हो गए? 2। ये सप्ताह पूरा हो गया भाई, सप्ताह हो गया 21 दिन। इसमें कितने सप्ताह हो गए भाई? 3। इसमें 1 सप्ताह हुआ, इसमें 2 सप्ताह हो गए, इसमें कितने हो गए? 3। अब मैंने 7 चौक 28, 28 इसमें कितने सप्ताह हो गए सर? तो उसके बाद जो भी अगर मान लीजिए अब महीना मान लीजिए आपको मैंने पूछा कि 30 दिन में कितने विषम दिन होंगे, या मैं बोल दूं 15 दिन में कितने विषम दिन होंगे, तो मान लीजिए देखिए अब मैं 7 से ज्यादा ले लेता हूं कोई भी दिन,
तो यानी 7 दिन में सप्ताह पूरा हो जाता है और 7 दिन के बाद जो भी शेष बचता है वो हमेशा क्या कहलाता है, हमारा विषम दिन। अब जैसे मान लिया कि 9 दिन ले लिए, आपसे पूछा कि 9 दिन में विषम दिन बता दीजिए कितने होंगे बेटा। तो 9 दिन में विषम दिन बताने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें कर देंगे 7 का भाग, और 7 का भाग करके हमेशा क्या ध्यान रखना है, देखो विषम दिन तो 7 से, देखो 7 है तो 7 से क्या बना, शेषफल। तो क्या ध्यान रखना है, हमेशा याद रखना है जब भी 7 से भाग कर रहे होंगे आप, तो हमेशा याद रखना है क्या, कि शेषफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो देखिए 7 एकम 7, शेष कितना बचा, तो शेष बचा हमारा 2, तो यही क्या हुआ रहा, विषम दिन। तो 9 दिन में विषम दिन की संख्या कितनी हुई। अब मैं पूछूं आपसे कि 15 दिन कितने हैं, 15 दिन में विषम दिन की संख्या बता दीजिए। तो 7 दूनी 14, तो भैया 2 तो सप्ताह हो गए, क्या हो गए, 2 सप्ताह, और शेष कितना रहा, शेष रहा 7 दूनी 14 1, तो यही क्या कहलाएगा, हमारा विषम दिन। क्या कहलाएगा, विषम दिन। अब जैसे मैंने पूछा कि बताइए 25 दिन विषम दिन की संख्या कितनी होगी, तो 25 में क्या करेंगे, 7 का भाग करेंगे, 7 का भाग करके जो भी है, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, तो भाई कितने 3 सप्ताह हो गए। हम कहें तो सप्ताह की बात करेंगे तो 3 कितने हो गए। अच्छा शेष कितना भाई, 7 से शेषफल, 7 से शेषफल, तो शेषफल कितना बचा बेटा, 7 21 और 7 चौक 28 ज्यादा हो जाएंगे, तो शेषफल कितना बचा, 4। तो यहाँ पर शेष जो बचेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, विषम दिन। तो ध्यान रखना है जो भी 7 के बाद शेष बचता है उसे ही कहते हैं हम विषम दिन। अब जैसे महीने के पूछ लेता है विषम दिन, अब आपसे बोल देगा कि बताइए कि जनवरी माह में विषम दिन की संख्या कितनी है। तो ये देखिए कि जनवरी, ध्यान रखना कि मंथ के विषम दिन पूछ लेता है, देखो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे कि जनवरी दिन कितने का होता है भैया, 31 दिन का होता है। हम लिखेंगे एक तरफ दिन, है ना, दिन, और एक तरफ लिखेंगे विषम दिन। क्या लिख लीजिए, एक तरफ दिन लिख लीजिए, एक तरफ लिख लीजिए विषम दिन, ठीक है। अब देखिए यहां अगर विषम दिन पूछ लिया कि 31 दिनों में विषम दिन की संख्या बता दी, तो इसको देखिए 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28 और 7 चौक 28 बचा कितना भाई 3। तो ध्यान रखना 31 दिनों में विषम दिन की संख्या कितनी आएगी, 3। अब आपसे पूछा जाए कि फरवरी, क्या पूछा जाए, फरवरी, तो भैया फरवरी इसमें होती है 28 की भी और होती है 29 की। अब यहाँ पर 7 का भाग करके देख लीजिए, 7 चौक 28, ये तो पूरे सप्ताह पूर्ण हो गए ना, तो क्या बचा यहाँ पर 0। अच्छा इसमें भाग करेंगे 7 का, 7 दूनी 14, 7 की 7 चौक 28, तो सप्ताह 4 पूरे हो गए, बचा कितना, तो 1। तो 28 दिन का महीना होगा तो उसमें विषम दिन की संख्या होगी 0, और 29 की विषम उसमें होगा तो उसमें विषम दिन हो जाएगा 1। अब आ जाता है मार्च, मार्च में कितने होंगे, तो मार्च देखेंगे। अब महीना देखिए, मार्च होता है 31 का। अब कैसे, अब देखिए पता लगा लीजिए, आपने बचपन में ही पढ़ा होगा कि जैसे हम उंगलियों पे देख लेते थे कि जो ऊपर आता है तो वो होता है 31, तो सबसे ज्यादा संख्या कौन सी होती है, 31। गड्ढे में पहुंच गए तो वो होता है महीना 30 का, ठीक है। अब ऊपर आगे फिर हो जाता है 31 का, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, फिर आ जाते हैं ऊपर जनवरी जुलाई अगस्त, अगस्त भी कितने, तो जुलाई और अगस्त कितने कितने का होते हैं, 31 के, ठीक है। तो इस तरीके से गिन सकते हैं, तो ध्यान भी रहेगा तो उससे निकाल सकते हैं। तो 31 का आ गया, तो इसमें विषम दिन की संख्या कितनी बची, 3। तो मार्च के बाद क्या आ जाएगा आपका, अप्रैल, है ना। तो अप्रैल, अब मैंने बताया था अभी, अप्रैल गड्ढे में पहुंच जाता है तो कितना होगा 30, विषम दिन की संख्या कितनी होगी 2, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है अप्रैल मई कितने का होगा, मई वही होता है 31, विषम दिन की संख्या कितनी, मई जून महीना कितने का होगा 30 का, विषम दिन होंगे तो जुलाई, अभी बताया था जुलाई कितने का होगा महीना 31 का, विषम दिन की संख्या बचेगी 3। फिर आ जाएगा जुलाई के बाद अगस्त, क्या आ जाएगा अगस्त। अब अगस्त माह में देखेंगे कि अगस्त में कितने दिन का होता है 31, विषम दिन की संख्या 3। अगस्त के बाद आपका आ जाएगा सितंबर में कितने होंगे 31 दिन, टोटल दिन की संख्या, विषम दिन कितने होंगे 2, सॉरी 30 होते हैं, 30 इसमें 2 होंगे। सितंबर अक्टूबर के दिन कितने होंगे भैया 31, इसमें विषम दिन की संख्या 3। अक्टूबर नवंबर, है ना, नवंबर में कितने होते हैं 30, इसमें विषम दिन की संख्या होगी 2। और आपका आ जाएगा दिसंबर, क्या आ जाएगा दिसंबर, है ना। तो 31, इसमें कितने होंगे 3। तो इस तरीके से ये हो जाती है आपके महीने के विषम दिन की संख्या। अब आपसे पूछ लेता है कि डायरेक्ट कि बता दीजिए कि जनवरी से, अब ऐसे पूछ लेगा क्वेश्चन
कि जनवरी माह से मई माह तक विषम दिन संख्या, तो विषम दिन की संख्या कभी भी 7 से ज्यादा, हमेशा ध्यान रखना 7 है तो विषम दिन की संख्या है, और 7 से अगर ज्यादा निकलेगी तो विषम दिन नहीं होते, तो 7 से कम ही होते हमेशा, या तो 7 होंगे या 7 से कम, तो दिन जितने होते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं, विषम दिन। ठीक है, अब जनवरी माह से आपसे पूछ लिया तो देखेंगे कि जनवरी माह से और दिसंबर माह तक, जनवरी से अप्रैल तक कितने विषम दिन होंगे, तो यहाँ से अब जब भी आपसे देखो अगर यहाँ लीप वर्ष बोल देगा तो हम लेंगे 1, और लीप वर्ष अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो हमेशा किस में काउंट करेंगे, साधारण वर्ष में। तो 3 3 और 0 3 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 8 9 10 11। अच्छा भाई 11 विषम दिन होंगे मई तक, क्या नहीं होंगे, फिर इसमें क्या कर देंगे 7 का भाग, और 7 का भाग करेंगे 7 × 7 तो बचेगा कितना 4, तो इसमें विषम दिन कितने हो जाएंगे टोटल वहां से 4। तो जनवरी से मई तक इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जनवरी से मई तक विषम दिन की संख्या कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब ये भी ध्यान रखना है कि ऐसे कौन से महीने होते हैं जो 30 दिन के होते हैं, तो सिर्फ 4 महीने ऐसे होते हैं वो 30 दिन के होते हैं, उनमें विषम दिन की संख्या कितनी होती है 2। अब देखिए कौन कौन से होते हैं, जैसे देखिए इसमें अभी बताया था कि इसमें 4 महीने होते हैं, देखिए एक महीना ये है अप्रैल का, ये भी देखिए कौन कौन से महीने हैं, एक ये है अप्रैल का, अप्रैल के बाद देखिए कौन सा है जून, जून के बाद देखिए कौन सा है आपका सितंबर, और सितंबर के बाद कौन सा है नवंबर। 4 ही महीने ऐसे हैं जो 30 दिन के होते हैं, उसमें विषम दिन की संख्या कितनी बचती है 2। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जैसे हमने निकाला था कि साधारण वर्ष में विषम दिन होता है 1 और लीप वर्ष में कितने होते हैं 2। अब क्या वहां भी हम विषम दिन निकाल लेते हैं, तो बिल्कुल। तो ये देखिए कि साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या, साधारण वर्ष में दिन कितने थे, तो साधारण वर्ष में हमारे दिन थे 365। अब 365 हमेशा ध्यान रखना जब भी विषम दिन निकालेंगे तो दिन की संख्या में भाग देते हैं, किसकी संख्या में, दिन। अब यहाँ 7 से भाग दे दिए तो 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, तो बेटा ये कितना, ये हुआ क्या, तो ये 52 तो सप्ताह होते हैं, ध्यान रखना क्या होते हैं 52 तो सप्ताह हुए। हमारा 7 से भाग करें, हमें तो शेषफल से मतलब था ना, तो शेष बचा कितना, तो देखिए 7 पंजे 35 बचा कितना 1, 7 दूनी 14, तो शेषफल हमारा बच रहा है 1। तो यही निकलता है यहाँ से कि शेषफल की संख्या यहाँ पर 1 होगी, तो वही हमारा क्या कहलाया कि ये विषम दिन। ठीक है, अब आ जाता है आपका कि 300, अब लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं 366 है ना, लीप ईयर, और ये है आपके नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर में तो 365 होते हैं और लीप ईयर में कितने हो जाते हैं 366। अब इसमें कितने का करने भैया भाग 7 का, और 7 का भाग करेंगे तो देखिए 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14। यहाँ सप्ताह देखिए दोनों में बराबर होते हैं, चाहे लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष हो। अब बचा कितना, तो शेष इसमें जो बचा, तो शेष कितना बचा 2, तो यही 2 क्या कहलाते हैं विषम दिन। ठीक है, अब आते हैं, अब मेन चीज यहीं तक थी आपकी, अब आते हैं क्वेश्चन पे। नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे देखिए। ठीक है, तो ये भाई एक बार नहीं 2 बार देखना आपको यहां तक चीजें कि हमारे विषम दिन कैसे निकलते हैं, और इससे पहले कि साधारण वर्ष कौन से होते हैं और लीप वर्ष कौन से होते हैं। क्वेश्चन यही पूछ लेता है। अगर क्वेश्चन साधारण वर्ष लीप वर्ष एक और पूछ लेता है, तो जैसे देखिए अगर मैं बोल दूं यहाँ पर 1700 1900 2500 और आपसे बोल दिया 3600। अब आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि इनमें बताइए कि लीप वर्ष कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, लीप वर्ष देखने के लिए जो शताब्दी वर्ष होते हैं उसमें कितने का भाग करते हैं 400 का। तो देखिए 400 का भाग किया तो 0 से 0 काट दिया, नहीं कटा, 4 चौक 16 नहीं जाता भैया, आगे तो जाएगा ही नहीं। 4 से 0 0 काट देंगे, 4 चौक 16 4 पंजे 20 नहीं कट रहा, 400 में इसका दे दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 4 छिंग 24 ये भी नहीं कटा। अच्छा 4 से काट दीजिए, 400 से 0 से 0 तो 4 छिंग 24। ठीक है, तो ये वाला हमारा 3600 क्या है, लीप वर्ष है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि यदि, अब लिखेंगे यहां से क्वेश्चन शुरू होते हैं आपके, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बोल दिया जाए कि यदि 1 जनवरी 2006 को सोमवार था, 1 जनवरी 2006 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 31 दिसंबर, यहां पर पहले देखिए 31 दिसंबर, पहले 31 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन होगा, तो बताइए यहां तो सोमवार था आपका, क्या था सोमवार, तो आपसे पूछ लिया 31 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए बहुत आसान है ये बताना,
हमेशा इस तरीके का क्वेश्चन पूछ ही लेता है एग्जाम में, किसी भी एग्जाम पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है 1 जनवरी, और यहाँ 2006 और यहाँ भी 2006। अब ये देखिए कि ये वर्ष कैसा है, ये वर्ष है हमारा साधारण। अब देखिए साधारण वर्ष जो होते हैं तो उसमें दिन कितने होते थे, 366, सॉरी 365, है ना। तो 365 में हमारा दिन एक दे रखा है, तो इसको हटा दीजिए, बचे कितने आपके 364, और 364 में 7 का भाग कर दीजिए, तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, शेष क्या रहा। तो हमेशा जो विषम दिन होता है वही दिन निकालने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ शेष जो रहा है हमारा क्या रहा, यहाँ पर जो शेष रहा हमारा 0। तो 0 जो शेष रहा है वही हम इसमें ऐड कर देंगे, जो भी दिन दे रखा हो। तो भाई सोमवार का क्या होगा, सोमवार। क्या इस तरीके से निकालो एग्जाम में, कैसे निकालोगे भाई, ये तरीका बहुत लंबा है, ध्यान रखना। अब ये देखिए कोई साधारण वर्ष बदलेगी क्या, या प्रथम दिन अंतिम दिन बदल, दिसंबर और जनवरी बदलेगा क्या, नहीं बदलेंगे ना। तो ध्यान रखना है कि यदि किसी भी वर्ष का प्रथम दिन, साधारण वर्ष का प्रथम दिन होगा, वही हमारा क्या होता है अंतिम दिन, कभी भी बदलाव नहीं होता है। तो ध्यान रखना है, ये तरीका कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत लंबा तरीका हो जाता है। तो ध्यान रखना है, क्योंकि हमने निकाल के बता दिया आपको, निकलता है ऐसे है, ठीक है। तो लिखना कि किसी भी साधारण वर्ष का, किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन, प्रथम और अंतिम दिन हमेशा समान रहते हैं, प्रथम और अंतिम दिन हमेशा, ठीक है, समान रहते हैं, समान रहते हैं, कभी नहीं बदलेंगे। जो यहाँ पर अब मान लीजिए 2006 आ जाए, 2007 आ जाए, सोमवार होगा तो यहाँ भी सोमवार, अगर मंगलवार होगा तो यहाँ भी मंगलवार, बुधवार होगा तो यहाँ भी बुधवार, यहाँ रविवार होगा तो यहाँ भी रविवार। मगर होना शर्त क्या है कि यह वर्ष कौन सी होना चाहिए, साधारण। कौन सी वर्ष होनी चाहिए, साधारण। तो साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन हमेशा क्या रहेगा, समान, कभी भी बदलाव नहीं होगा। और एक्स वाई देखते ही आंसर लगाएंगे यार, प्रथम दिन और अंतिम दिन और वर्ष समान है, साधारण साधारण, तो हमेशा कौन सा होगा, दिन समान होगा। अब ऐसे ही आ जाए इसकी जगह लीप वर्ष, जैसे क्वेश्चन आ जाता है ऐसे कि 1 जनवरी 2012 को बुधवार था, क्या था, बुधवार। आपसे पूछ लिया जाए कि 31 दिसंबर, क्या पूछ लिया जाए, 31 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन था, 31 दिसंबर 2012 को। अब देखिए यहाँ वर्ष 2012, यहाँ अब ये कैसा है, ये बेटा लीप वर्ष है, कैसा है, और लीप वर्ष में अब आप ध्यान रखेंगे, लीप वर्ष में देखिए अगर डिटेल से देखें तो एक बार डिटेल देख लें इसकी, कि लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं, 366। अब 7 का भाग करेंगे, क्योंकि हम दिन निकाल रहे हैं, हमेशा दिन की संख्या में 7 का भाग करके शेषफल देते हैं। तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14। अच्छा यहाँ शेष कितना रहा, 2, है ना, तो 2 रहा है। या तो इस तरीके से कर लीजिए, अब जिसमें हमें एक दिन दे चुका है और एक दिन निकल गया, या फिर ऐसे कीजिए कि 366 दिन हमारे, जिसमें हमारा 366 में एक दिन हमारा गायब, क्योंकि उसका दिन दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, बुधवार, तो ये वाला तो लेना ही नहीं। तो बचे कितने दिन, 365, और 365 में 7 का भाग करेंगे तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, शेष यहाँ पर कितना रहा, तो यहाँ रहा 1, तो वही तो 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा, यानी गुरुवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरुवार, ठीक है। अब ऐसे नहीं करना, आपको करना क्या है कि यदि साधारण वर्ष हो तो प्रथम दिन और अंतिम दिन किसी भी वर्ष का समान रहता है, और यहाँ पर जनवरी और दिसंबर में अगर लीप वर्ष आ जाए तो एक दिन का हमेशा क्या रहता है, अंतर रहता है। तो हमेशा क्या रहेगा, तो ध्यान रखना है, यदि लीप वर्ष हो, यदि लीप वर्ष हो तो किसी भी वर्ष का, किसी भी वर्ष का, किसी वर्ष के प्रथम और अंतिम दिन में, अंतिम दिन में हमेशा एक दिन का अंतर रहेगा, एक दिन का अंतर रहता है। हमेशा की बात कर रहा है, हमेशा एक दिन का अंतर रहेगा, लीप वर्ष आते ही और साधारण वर्ष आते ही, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ बुधवार है तो यहाँ क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। यहाँ अगर बृहस्पतिवार होगा तो यहाँ शुक्रवार, यहाँ शुक्रवार होगा तो यहाँ शनिवार, यहाँ शनिवार होगा तो यहाँ पर रविवार, यहाँ रविवार होगा तो यहाँ शनिवार। बस शर्त क्या है, मगर वर्ष का पहला और अंतिम दिन दे रखा हो और वर्ष हमारी कैसी हो, समान, मगर होनी चाहिए कैसी, लीप वर्ष, तभी एक दिन का क्या रहेगा, अंतर, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अच्छा इसके बाद देखते हैं
मान लीजिए अगर वर्ष समान अंतिम ना देके कहीं महीना पीछे वाला दे दे, जैसे 1 जनवरी 2005 को मान लीजिए मंगलवार था, क्या था, मंगलवार। तो 20 मार्च आपसे क्या पूछ लिया, 20 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए बहुत आसान होता है निकालना, है ना। जहां पर देखिए वर्ष क्या है हमारी, जब भी वर्ष समान हो, क्या दे रखी हो, वर्ष समान। और यहां पर वर्ष समान ही आप देख रहे हैं क्या है, अगर वर्ष समान है तो वर्ष को हटा दीजिए, क्या करेंगे, वर्ष को हटा देंगे। और वर्ष को हटा देंगे तो यह देखना है कि 1 जनवरी से लेके 20 मार्च तक कितने दिन बीत गए। और आपको पता है कि जनवरी कितने का होता है बेटा, 31 दिन का होता है, एक दिन निकल गया, कितना बचा, 20। अच्छा फरवरी कितना होगा अगर मैंने लीप वर्ष ना बोले। और ये तो कैसा है हमारा साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में 28 दिन होते हैं। और उसके बाद आता है मार्च, और मार्च कहां तक पूछा है आपसे, मार्च पूछा है हमारा 20 तक, सॉरी कहां तक पूछा है, 20 तक। या तो इन सभी को जोड़ लीजिए, अच्छा जोड़ेंगे तो वही देखिए 0 8, यहाँ पर 8 आ जाएंगे, 3 और 2 5, 5 और 2 हो जाएगा 7, 7 से भाग कर देंगे। तो देखिए 7 एकन 7, 7 एकन 7, बचा कितना शेष, 11 7 77, शेष बचा 1, तो 1 ही जोड़ दीजिए इसमें, क्या कर देंगे, तो सोमवार और एक क्या हो जाएगा, मंगलवार। अब आपको ऐसा नहीं करना, अब देखिए टाइम बचाना है, एग्जाम में वही टाइम कम होता है, तो टाइम बचाने के लिए क्या करेंगे, यहीं पर 7 का भाग कर देंगे, क्या करेंगे यहीं पर, तो 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, बचा कितना मैंने बताया, 30 में 2, 28 में 0, और 20 में 7 का भाग कर देंगे, 7 दूनी 14, बचेगा कितना 6, 6 और 2 8, फिर 7 से ज्यादा नहीं होने चाहिए हमेशा विषम दिन की संख्या, तो 7 6 और 2 8, बचा कितना 1, तो 1 इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मंगलवार 1 बुधवार। तो ध्यान रखना है अगर वर्ष समान हो तो आपको वर्ष काट देना है, तो उसके क्या निकालने, महीने के विषम दिन का अंतर निकालना है, बस इस तरीके से होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए कि 1 जनवरी, अब मान लीजिए जनवरी ने देखे 20 जनवरी दे दूंगा आपको, क्या दे दिया मैंने, 20 जनवरी 2011 को शुक्रवार था, तो 30 मई 2011 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब इस तरीके से क्वेश्चन दिया है आपको, क्वेश्चन है ये हमारा। अब देखिए मैंने कहा जब वर्ष समान दे रखी हो, वर्ष क्या दे रखी हो, समान, हटा दीजिए, वर्ष दे रखी हो समान तो हटा दीजिए। अच्छा 20 जनवरी लेके 30 जनवरी तक कितने विषम दिन होंगे, तो जनवरी देखो यहाँ पर ये निकल गया है तो हटा देंगे, और यहाँ तक हम ले लेंगे, पूरे महीने में कितने, तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, 20 दिन निकल गए, बच्चे कितने 11, जनवरी फरवरी में कितने होंगे 28, मार्च में कितने होंगे वही 30, मार्च अप्रैल में कितने होंगे, मार्च में सॉरी 31 होंगे, यहाँ मार्च, मार्च में 31, और अप्रैल में कितने होंगे 30, और मई तक आपसे पूछा है 30 मई, तो 30 मई लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे 30 मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। अब देखिए करना क्या, अब सबको जोड़ना नहीं है, 7 से भाग करके क्या देखना है, शेषफल, 7 दूनी 14, 4, 7 चौक 28, 0, 7 यहाँ पर 3, 31 वाले में 3, 30 वाले में 2, 30 वाले में 2। अब देखिए फिर 7 से ज्यादा हो रहा है कहीं ना कहीं, 4 और 3 7, हटा दीजिए, बचे कितने 4, और 4 किस में ऐड कर देंगे, तो शुक्रवारों में 4 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, मंगलवार। तो इस तरीके से आपको करना है, जब क्या हो वर्ष, यहाँ पर ध्यान रखना क्या होगा, समान होगा, सिर्फ महीने और तारीख में अंतर होगा यहाँ पर। ठीक है, अब 1-2 क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, और वो आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है सभी बच्चों को। ठीक है, और अगर यहाँ तक अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें भाई, बस लाइक कर दें तो इससे पता पड़ता है कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं और मैं उसके समझाने के काबिल हूं आपके लिए। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें कि हमारा सेशन कैसा लगा है, और ये क्वेश्चन में दे रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में उसका जरूर आंसर देंगे। ठीक है, जैसे 2 मई 2003 को बुधवार था, क्या था, बुधवार, तो आपको बताना है 20 अगस्त 2003। ठीक है, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन होगा इसका आंसर 5 मार्च 2013 को रविवार था, क्या था, रविवार, तो आपको 20 अगस्त 20 अगस्त में यहाँ पर 15 सितंबर कर लीजिए, सॉरी 15 सितंबर 2013 को। तो ये 2 क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में देंगे, और भाई चैनल को ज्यादा से ज्यादा भाई शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कमेंट बॉक्स में राय दीजिए। तो कहते हैं ना, कुछ किए
बिना जय जयकार नहीं होती, ठीक है। तो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो देखिए क्या फर्क पड़ता है, तो क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हें यह निश्चित करना ही होगा, तुम्हें यह निश्चित करना ही होगा, लोग तुम्हारा भाग्य अपनी सोच लिखें या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे, ठीक है। तो लोगों के सोचने पर कोई भी कुछ भी सोचता है तो ध्यान रखना है कि अपनी सोच क्या कहती है, अपने माँ बाप को, हमारे माँ बाप किस तरीके से हमारे लिए मेहनत करते हैं, तो उनकी मेहनत पे वही खरा उतरिए। बस मेरा कहना यही है। और सेशन को लाइक करें और इसका अगला पार्ट लेके आऊंगा जल्दी से जल्दी। धन्यवाद।